सही हो जाएगा, वेट कर लीजिए। सही होगा तो बताइएगा। सही हुआ? नो सर। नो सर। दो चार सेकंड वेट करिए, शायद ठीक है सही सर, हो जाए। मैंने अब आ सर गया। अभी सही है। ठीक है। ठीक, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन हम लोग को देखना था। इंडेफिनिट प्रोनाउन में कौन कौन सा आता है ये देख लीजिए। ठीक है, somebody, something, anything, anybody, nobody, nothing। ठीक है, none, ठीक है, anyone, someone, some, anyone, anything हो गया ना, someone। ठीक है, और एक होता है वन। वन को हम अलग से ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, थोड़ा सा इसका बिहेवियर अलग। ओके, ये सारे के सारे क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो इसका नंबर भी होगा, जेंडर भी होगा, केस भी होगा। ठीक है, तो केस तो सेंटेंस में जहां रखा जाएगा उसके अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, लेकिन इसका जो somebody, something, anything, anybody, any वाला, nobody जितना भी है, अच्छा ये नन जो है, नन का भी जो प्लूरल नंबर होता है, ठीक है, इसलिए इसको भी हम ब्रैकेट में कर दे रहे हैं। ठीक है, ओके, प्लूरल सिंगुलर दोनों होते हैं। इनको छोड़ करके ये सब जितने हैं, ठीक है, ये सब के सब सिंगुलर नंबर के हैं। ठीक है, और वैसे तो इनका जेंडर क्या होगा, कॉमन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉमन माना नहीं जाएगा। ओके, ठीक है, और जैसे नथिंग है, थिंग है, तो इसका न्यूट्रल जेंडर हो जाएगा। ओके, ये थिंग है तो इसका न्यूट्रल जेंडर हो जाएगा, पर है इंडेफिनिट में। इंडेफिनिट की वजह से समथिंग है तो ये न्यूट्रल जेंडर हो जाएगा। ठीक है, और कोई नॉन लिविंग है और कोई नॉन लिविंग नहीं। ठीक है, इसको मैं फिर से कर दे रहा हूँ। जैसे somebody, anybody, nobody, और anyone,
someone, ठीक है। none और वो जो है इनको मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, none और one, इनका बिहेवियर अलग है पर है ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। तो ये सभी क्या है, अपने आप में सिंगुलर नंबर के हैं, इनको छोड़ करके हैं जो ब्रैकेट में है, ओके, सिंगुलर नंबर। अब आई बात जेंडर की ना, तो जेंडर का अभी तक नहीं पता है कि हम क्या जेंडर लगाएंगे, इसलिए मैं क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं ना, ये हमें देखना है कि इसका जेंडर क्या हो। तो आइए इसको जैसा समझ लेते हैं, इम्पोर्टेंट। देखिए जब कहीं पे कोई नाउन सिंगुलर नंबर और कॉमन जेंडर का हो, ठीक है, जैसे हम क्या है, स्टूडेंट, स्टूडेंट एक नाउन है, इसका नंबर क्या है, सिंगुलर, और जेंडर क्या है, न्यूटर, सॉरी कॉमन, ठीक है। एक और हम ले लेते हैं नाउन, अगर हम लिखे हैं बर्ड ना, नेटवर्क एकदम सही चल रहा है? यस सर। तो बर्ड का भी जो नंबर है वो सिंगुलर है और जेंडर क्या है, कॉमन है, ठीक। तो अगर मान लीजिए हमको इस नाउन के लिए अगर कोई प्रोनाउन यूज करना पड़े, ये तो एक नाउन है, ठीक है, और इस नाउन को रेफर करने के लिए अगर हमें कोई प्रोनाउन यूज करना है, ठीक है, तो जो प्रोनाउन होगा वो उसी नंबर का होगा और उसी जेंडर का होगा जिस नंबर जेंडर का वह नाउन है जिसको प्रोनाउन रेफर करना चाह रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये जो है नाउन आपका यहाँ पे जो लिखा गया है, स्टूडेंट एक नाउन है, सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर, ठीक है, और बर्ड जो है ये सिंगुलर नंबर और ये भी कॉमन जेंडर में है। तो अब जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, आपको बंदेगा जो स्नेक है और स्टूडेंट था, तो स्नेक और स्टूडेंट और बर्ड था, ठीक है। फर्स्ट पर्सन करेंगे क्योंकि फर्स्ट पर्सन में आई हुई स्पीकर होता है, सेकंड पर्सन भी नहीं है, तो बचा क्या, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन स्टूडेंट जो है थर्ड पर्सन का है, सिंगुलर नंबर का है और जेंडर क्या है, कॉमन है ना? तो हमें थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा, स्टूडेंट के लिए थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा और उसका नंबर सिंगुलर होगा और जेंडर कॉमन होगा। जब हम यहाँ आकर के देख रहे हैं थर्ड पर्सन में, तो थर्ड पर्सन में हमको 3 प्रोनाउन मिल रहे हैं, ही, शी, इट और दे। ही सिंगुलर नंबर का है, शी सिंगुलर नंबर का, इट भी सिंगुलर नंबर का, दे प्लूरल नंबर का है। क्योंकि दे प्लूरल नंबर का है तो यहाँ दे लगेगा नहीं, क्योंकि स्टूडेंट सिंगुलर, तो दे नहीं लगेगा। अब आई बात ही, शी, इट, ये 3 सिंगुलर नंबर के हैं, यहाँ सिंगुलर नंबर को ये रेफर कर रहा है, स्टूडेंट सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर नंबर का चाहिए, नंबर तो सिंगुलर हो गया, लेकिन सिंगुलर नंबर में आपको जेंडर कैसा चाहिए, कॉमन चाहिए। तो सिंगुलर नंबर में कॉमन जेंडर का कोई प्रोनाउन है क्या थर्ड पर्सन में, देखिए सर, ये सिंगुलर नंबर का है, मैस्कुलिन जेंडर का है, कॉमन नहीं है। शी जो है सिंगुलर नंबर का है लेकिन फेमिनिन जेंडर का है। इट जो है सिंगुलर नंबर का है लेकिन न्यूट्रल जेंडर का है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन तो है लेकिन कोई भी सिंगुलर नंबर में कॉमन जेंडर का नहीं है। और यहाँ पे जो डिमांड हुआ है, क्योंकि ये नाउन जो है स्टूडेंट सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का है, तो इसके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा उसका भी नंबर सिंगुलर होना चाहिए और जेंडर कॉमन होना चाहिए। और प्रोनाउन के चार्ट में हम देख रहे हैं तो प्रोनाउन के चार्ट में सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का कोई भी हमारे पास प्रोनाउन नहीं है। तो हम यहाँ क्या यूज करें, ये बात आप लोग को समझ में आई? बोलो भाई। यस सर। जैसे एक छोटा सा और हम आपको कुछ इजी कर दे रहे हैं, कन्वीनियंट कर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए
अगर हम तो एक वर्ड है सोनिया। सोनिया नाम है किसी का, ठीक है। सोनिया के बारे में बात हो रही, तो एक थर्ड पर्सन का हो जाएगा सोनिया अपने आप में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो जाएगा। कैसा है? हाँ बताए, कोई नहीं, खुला है, कोई दिक्कत। ओके, सोनिया थर्ड पर्सन का है, थर्ड पर्सन। सोनिया सिंगुलर नंबर का है, इसका नंबर यहाँ लिख देते हैं सिंगुलर। सोनिया लड़की का नाम लग रहा है, तो जेंडर क्या हो जाएगा? फेमिनिन। और केस तो जहाँ पे लिखा जाएगा वहां देखा जाएगा, ठीक है, FEM हो गया ना, ठीक है। तो अब हमें थर्ड पर्सन, अगर हम इसके लिए कोई प्रोनाउन चाहते हैं, सोनिया नाउन को रेफर करने के लिए कोई प्रोनाउन चाहते हैं, तो जिस पर्सन का, जिस नंबर का, जिस जेंडर का है ये, उसी नंबर पर्सन जेंडर का प्रोनाउन आएगा। तो थर्ड पर्सन में 4 हैं, ही, शी, इट और दे प्लूरल है, नहीं लगेगा। ही, शी, इट सिंगुलर है, लग जाएगा। थर्ड पर्सन क्या सिंगुलर, लेकिन जेंडर भी देखना पड़ेगा, तो जेंडर फेमिनिन है। तो फेमिनिन जेंडर में तो एक ही है शी, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? शी लिख सकते हैं। अगर सब्जेक्टिव केस की जगह पे रखना है तो हर लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, या पजेसिव एडजेक्टिव के लिए हर लिख सकते हैं, या पजेसिव प्रोनाउन के लिए हर्ष लिख सकते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? यस ठीक है। उसी तरह से अगर हम यहाँ राहुल की बात करें, राहुल एक नाम है, नाम है तो नाउन हो गया, और नाउन है तो उसका पर्सन, जेंडर, केस, नंबर सब होगा। इसका क्या है? थर्ड पर्सन है, नंबर पर्सन थर्ड हो गया, नंबर सिंगुलर हो गया, जेंडर मैस्कुलिन हो गया, केस तो जहां लगेगा वहां के लिए देखा जाएगा। तो फिर हमें इस नाउन राहुल को रेफर करने के लिए जो प्रोनाउन आएगा वो इसी पर्सन, इसी नंबर, इसी जेंडर का होगा, ठीक है। यानी कि ये थर्ड पर्सन का है तो यहाँ भी थर्ड पर्सन आएगा, सिंगुलर नंबर का है तो यहाँ भी सिंगुलर नंबर का ही आएगा, और ये मैस्कुलिन जेंडर का है तो यहाँ भी मैस्कुलिन जेंडर वाला ही आएगा। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर में क्या है आपके पास? ही है सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में हिम है, पजेसिव में हिज है, और पजेसिव प्रोनाउन में हिज है ना? ठीक है। हाँ, तो कहने का ये, अगर वहीं पे स्टूडेंट्स होता, STUDENTS, तो स्टूडेंट्स फिर थर्ड पर्सन का है, तो थर्ड पर्सन में स्टूडेंट किस जेंडर का है? कॉमन जेंडर, लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं, तो जेंडर कॉमन हो गया, ठीक है। और नंबर क्या है? प्लूरल हो गया। तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर कॉमन जेंडर में अकेला कौन है? दे है कि नहीं? यस सर। ठीक है। तो जब भी हम किसी प्रोनाउन का यूज करेंगे, किसी प्रोनाउन के थ्रू नाउन को रेफर करेंगे, किसी प्रोनाउन के थ्रू नाउन को रेफर करेंगे, तो ये देखना पड़ता है कि वह उस नाउन का जो नंबर, जो पर्सन है, जो नंबर है, जो जेंडर है, एग्जैक्टली उसी पर्सन का, उसी नंबर का, उसी जेंडर का वो प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव आना चाहिए। एनी डाउट? ठीक है। नो सर। ठीक है। तो अब देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था स्टूडेंट ना, स्टूडेंट लिखा था, ठीक है। तो स्टूडेंट सिंगुलर नंबर का है और कॉमन जेंडर का है। किस पर्सन का है? थर्ड पर्सन। तो फिर थर्ड पर्सन में हमारे पास, देखिए अपनी चार्ट खोल के देख लिए, थर्ड पर्सन में हमारे पास कोई कॉमन जेंडर का प्रोनाउन नहीं है। थर्ड पर्सन में या तो मैस्कुलिन है, या फेमिनिन है, या फिर न्यूटर है। सिंगुलर नंबर में कॉमन जेंडर का नहीं है, पर कॉमन जेंडर का तो है, पर वहां पर सिंगुलर नंबर नहीं, प्लूरल नंबर का है दे। तब ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे? तो फिर हमें देखना पड़ेगा, ध्यान समझिए, इसलिए बात है, ठीक है। हमें देखना पड़ेगा जो सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का नाउन आया है वो ह्यूमन बीइंग को शो कर रहा है या एनिमल को शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ह्यूमन बीइंग को शो कर रहा है, राइट? ह्यूमन बीइंग को शो कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जब ये केवल थर्ड पर्सन का प्रयोग है, जब थर्ड पर्सन का
नाउन दिया गया हो, सिंगुलर नंबर और कॉमन जेंडर का हो। ठीक है, तो चूंकि सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर थर्ड पर्सन में पास प्रोनाउन नहीं है, तो क्या करेंगे, तो फिर देखेंगे कि वह नाउन जो सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ह्यूमन बीइंग को या एनिमल को। अगर ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो नंबर से हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। यहाँ पे नंबर तो रहेगा सिंगुलर ही, नंबर तो रहेगा सिंगुलर ही, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। पर जेंडर हम क्या कर देंगे, मैस्कुलिन कर देंगे। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि कोई सिंगुलर नंबर और कॉमन जेंडर का प्रोनाउन आए, सॉरी नाउन आए, और उसके लिए हमें कोई प्रोनाउन यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर नंबर का तो रहेगा ही प्रोनाउन, लेकिन जेंडर क्या करेंगे, मैस्कुलिन। अगर वो ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ऑलराइट, तो यहाँ पे मैस्कुलिन में क्या हो जाएगा, ही, हिम, हिज और हिज, ये दो बार हिज क्या है, एक पजेसिव एडजेक्टिव है, एक पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। ठीक है, यहाँ पे वर्ड लिखा है, वर्ड भी सिंगुलर नंबर और कॉमन जेंडर का है, थर्ड पर्सन का है। तो यहाँ जो सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का जो नाउन आया है वो ह्यूमन बीइंग को ना डिनोट करके एनिमल को डिनोट कर रहा है। ठीक है, एनिमल को। ठीक है, तो जब यहाँ पे हमें ये ना ठीक है ऐसे, तो जब कोई सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का नाउन ह्यूमन बीइंग को ना रिप्रेजेंट करके एनिमल को रिप्रेजेंट करे, तब नंबर से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो नंबर तो रहेगा सिंगुलर ही, लेकिन उसका जेंडर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, न्यूटर हो जाएगा। ये बात समझ में आई। तो न्यूटर हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इट हो सकता है सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव भी इसका इट होता है, या ITS इट्स हो सकता है। ठीक है, यस बोलिए भाई। यस सर। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा और हम शॉर्ट कर दे रहे हैं, शॉर्ट यहीं पे कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक नाउन लिखा गया है, मान लीजिए, ठीक है, और इस नाउन का जो नंबर है वो सिंगुलर है और जेंडर कॉमन है, कॉमन लिख दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जो सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का नाउन है ये हो सकता है कि ह्यूमन बीइंग को डिनोट कर रहा हो या एनिमल को डिनोट कर रहा हो। ठीक है, तो अगर ये ह्यूमन को डिनोट कर रहा है या फिर एनिमल को डिनोट कर रहा है, ठीक है, तो अगर तो यहाँ जो प्रोनाउन या पजेसिव, मैं सिर्फ प्रोनाउन लिख रहा हूँ, पजेसिव एडजेक्टिव के लिए भी अप्लाई होता है यही। ठीक है, प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ एनिमल के नंबर से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, तो एनिमल के लिए जो प्रोनाउन आएगा वो नंबर से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, तो नंबर तो सिंगुलर ही रहेगा, तो इसका जेंडर क्या हो जाएगा, न्यूटर। ठीक है, और अगर ह्यूमन बीइंग के लिए आया तो नंबर से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, नंबर सिंगुलर है तो सिंगुलर ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जेंडर क्या हो जाएगा, मैस्कुलिन। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे जो हमने एनिमल लिखा है, यहाँ पे एक वर्ड आता है ह्यूमन बीइंग के लिए, बेबी, ह्यूमन बेबी, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा। तो बेबी भले ही ह्यूमन बीइंग में आता है, लेकिन बेबी के लिए जो प्रोनाउन आएगा वो सिंगुलर नंबर और न्यूट्रल जेंडर का आएगा, इसका मतलब इट फॉर्म में आएगा, और यहाँ ह्यूमन बीइंग के लिए ही फॉर्म में आएगा। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत? ठीक है, ओके।
एक चीज और समझिए, जब आपको किसी नाउन के लिए प्रोनाउन का यूज करना हो, किसी नाउन के लिए किसी प्रोनाउन का यूज करना हो, ठीक है ना, ओके, तो अगर आपको लगता है कि जेंडर कर रहा है, जेंडर अगर मैच कर जा रहा है, नाउन के जेंडर के अकॉर्डिंग हमें प्रोनाउन मिल जा रहा है और नंबर नहीं मैच कर रहा है, या फिर नाउन के नंबर के अकॉर्डिंग मिल जा रहा है, नंबर मैच कर रहा है, जेंडर नहीं मैच कर रहा है, जब ये सिचुएशन आए, जो नाउन दिया गया है उस नाउन के अकॉर्डिंग प्रोनाउन के तो नंबर नहीं मैच कर रहा या तो जेंडर नहीं, दोनों में से कोई एक मैच कर रहा है, एक नहीं मैच करना है, तो प्रेफरेंस आप हमेशा किसको देंगे? नंबर को देंगे, नंबर से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, ओके। इसमें किसी को कोई नोट लिखना है? यस सर। ठीक है, लिखिए। हिंदी में लिखवा दें कि इंग्लिश में? जल्दी बताइए फटाफट। हिंदी में पहले लिख लीजिए। चलिए लिखा दी। पहले हिंदी में लिखिए। नो, पहले हिंदी में लिख लीजिए। लिखिए, बोले। यस सर। सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर और कॉमन जेंडर के नाउन को, सिंगुलर नंबर और कॉमन जेंडर के नाउन को रेफर करने के लिए जो प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव, जो प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव यूज होगा उसका नंबर सिंगुलर ही होगा, किंतु कॉमा यदि वह नाउन ह्यूमन बीइंग को डिनोट करता हो, ह्यूमन बीइंग को डिनोट करता हो, तो जेंडर हमेशा मैस्कुलिन ही होगा, तो जेंडर हमेशा मैस्कुलिन ही होगा। और यदि वह नाउन एनिमल या ह्यूमन बेबी, एनिमल या ह्यूमन बेबी को डिनोट करे, तो जेंडर हमेशा न्यूटर, NEUTR, न्यूटर ही होगा। ओके, ठीक है। क्या इंग्लिश वालों को भी लिखना है? बताइए। वो सर समझ में आ ही रही। बोलिए, इंग्लिश में लिखना है कि आगे बढ़े? यस सर। यस सर। नो सर, आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। इसमें एक एक्सेप्शन है, वो देख लीजिए। हाँ, हालांकि वो आप लोग देख चुके हैं। नन के लिए, नन भी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है, तो नन के लिए जो है जो नंबर यूज होगा वो प्लूरल होता है। नन कैन बी यूज्ड इन प्लूरल एज वेल एज सिंगुलर। एनी डाउट? ठीक है। और जब ये प्लूरल में अक्सर यूज होगा तो यहाँ पे जो आपका प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, और प्लूरल में एक ही कौन सा? कॉमन जेंडर का। और जब सिंगुलर में यूज होगा तो हमेशा हिज आएगा, ठीक है, या इट्स भी आ सकता है नॉन लिविंग के लिए। हिज तो नहीं आएगा, इट आएगा, ठीक है। इसका यूज आप लोग जानते हैं, छोड़िए इसको। वन का देख लेते हैं। ONE1, वन, वन का क्या मतलब होता है? एक, बोलो भाई। ठीक है,
there is one pen on the table. वन गिनती बता रहा है किसकी? पेन की, यानी कि पेन नाउन को क्वालिफाई किया, तो यहाँ पे वन क्या होगा? एडजेक्टिव। ठीक है, ओके। लेकिन अगर हम ये कहें वन शुड डू his duty, sorry, one should do his duty ना, his, पूरा इसको दोबारा लिखता हूँ। one should do his duty sincerely. One should do his duty sincerely. तो यहाँ पे वन क्या कह रहा है? एक को उसका कर्तव्य जो है तन्मयता से करना चाहिए, या हर किसी को? हर किसी को। तो यहाँ वन जो है, यहाँ पे वन जो है एवरी वन का सेंस दे रहा है। ये बात समझ में आई? ठीक है, एक का भाव नहीं दे रहा है, तो ये भी आप समझ जाए कि वन जो है हमेशा एक का भाव नहीं देता है, वन जो है हर किसी का भाव भी देता है। किंतु वन जो है जब एक का भाव, काउंटिंग में, गिनती में जब एक का भाव देगा तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा, और यदि वो हर एक का भाव देगा तो इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए शुड डू का ये क्या है? सब्जेक्ट है। We should do, one should do। ठीक है, तो वन में पता चल रहा है किसको करना चाहिए, कोई पर्टिकुलर या कोई भी इंडेफिनिट? कोई भी अनिश्चित ना। तो पहली बात ये सब्जेक्ट की जगह पे है, तो सब्जेक्ट की जगह पे जो वर्ड है वो नाम को नहीं बता रहा है, तो जब नाम को नहीं बता रहा तो ये नाउन नहीं हुआ, तो जब नाउन की जगह पे नाउन नहीं है तो कौन हो सकता है? बोले प्रोनाउन हो सकता है। हाँ या ना? जी सर। और ये प्रोनाउन में इंडेफिनिट है, किसी निश्चित को नहीं बता रहा है, अनिश्चित को बता रहा है, तो क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट। ठीक है, ओके। लेकिन इसके लिए मामला थोड़ा सा अलग है। अब देखिए क्या कह रहा है, वन शुड डू हिज ड्यूटी सिंसियरली। हिज किसके लिए आया है? वन के लिए आया है। और अगर आप सही मायने में देखें तो वन तो कह रहा है एवरी वन, तो एवरी वन का क्या मतलब हो गया? वन का यहाँ पे नंबर क्या है? नंबर तो सिंगुलर है ना, और जेंडर क्या है? वैसे तो लग रहा कि कॉमन है, लेकिन है तो सिंगुलर नंबर और कॉमन जेंडर का ही प्रोनाउन। तो अभी आपने पढ़ा कि जब सिंगुलर नंबर और कॉमन जेंडर, जब सिंगुलर नंबर और कॉमन जेंडर का कोई प्रोनाउन आए तो उसके लिए जो, सॉरी, जब सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का कोई नाउन या प्रोनाउन यूज हुआ हो, ठीक है, और उसको रेफर करने के लिए कोई दूसरा पजेसिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन आए तो हमेशा मैस्कुलिन जेंडर का होना चाहिए। हाँ या ना? यस सर। ठीक है, हमेशा मैस्कुलिन जेंडर का होना चाहिए, पर इस केस में ऐसा नहीं होगा। उधर तो बाकी सही थे, उस केस में ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे वन के बदले क्या हो जाएगा? वंस, ONE', वंस। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि जब भी ONE वन एज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन सेंटेंस में यूज हुआ हो, जब भी सेंटेंस में ONE इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ हो और उस वन को रेफर करने के लिए आगे जो भी वर्ड आएगा वो वन के ही फॉर्म में रहेगा। जैसे
अगर ONE1 एक बार आपने सेंटेंस में यूज कर दिया और इसको रेफर करने के लिए आप कोई दूसरा वर्ड यूज करना चाहते हैं, तो चूंकि खुद ही प्रोनाउन है तो आगे जो भी वर्ड होगा प्रोनाउन या पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा तो हमेशा वन के ही फॉर्म में रहेगा। वन के फॉर्म में मतलब अगर सब्जेक्टिव केस में है तो वन, ऑब्जेक्टिव केस में है तो वन, पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो ONE'. ठीक है, बोलो भाई, ठीक है। नहीं अगर सेल्फ वाले फॉर्म में है तो ONESELF, हिमसेल्फ और सेल्फ नहीं बल्कि वन सेल्फ। ये बात समझ में आ गई? बोलिए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एक नोट लिखा लें। ठीक है। देखिए हिंदी में पहले लिख लीजिए। यदि ONE1 इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, यदि ONE1 सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में को as an indefinite pronoun यूज किया जाए, as an indefinite pronoun यूज किया जाए तो उसे रेफर करने के लिए, जो भी प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव यूज होगा वो वन के ही फॉर्म में रहेगा। उसको रेफर करने के लिए जो भी प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव यूज होगा वो वन के ही फॉर्म में रहेगा। ओके, ठीक है। देखिए क्लास चलते कितना देर हुआ? आधा घंटा हुआ मुश्किल से, ठीक है। ज्यादा। और इसमें थोड़ा ज्यादा ना, इतने में 1 GB डाटा चला गया। इतने में 1 GB डाटा। आज का स्पीड आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, इतना साफ जो दिख रहा है। डाउनलोड 56 MPBS है और अपलोड 35। इसमें डाउनलोड मुझे यहाँ से अपलोड में जाता है ना मेरा, तो मुझे मेरा ज्यादा खर्चा होता है। आज का डेटा बहुत बढ़िया चल रहा है, मतलब स्पीड बढ़िया हो गया। इंग्लिश में किसी को यही बात लिखनी है? यस सर। लिखिए, if one within inverted comma, single inverted comma, if one is used as an indefinite pronoun, semicolon, semicolon, if one is used as an indefinite pronoun, semicolon, the other pronoun or possessive adjective, to be used to refer that indefinite pronoun must be in the form of one, ONE1। आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए, that is I.E. that is one once oneself, one once oneself। ठीक है, ओके। और हाँ जी, बोलिए तेजू। दैट इज के बाद क्या बोले सर? I.E. one once oneself। ठीक है, ओके। हाँ, आज आप लोगों को मैं क्वेश्चन शीट भेजूंगा, कोई मुझे रिमाइंड कर दीजिएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन शीट भेजूंगा, ठीक है। अब ये इंडेफिनिट प्रोनाउन भी हो गया। दिस वाज 6 ना, 7th पे आते हैं। 7th में क्या है? वो है
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन, नहीं, उसको बाद में पढ़ेंगे, रिलेटिव बाद में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसी में मिला के मैं बता दे रहा हूँ। एंड जो 8 नंबर है, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन, या इसी को कहते हैं एम्फेसाइजिंग। एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, ठीक है। तो चाहे वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो, चाहे इम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन हो, उनको लिखते हैं एक ही तरीके से, लिखते एक ही तरीके से हैं। क्या तरीका उसका? ही का हिमसेल्फ, अच्छा पहले आई से चलेगा ना, आई से माई सेल्फ, वी प्लूरल है इधर लिख देना, वी का आवर सेल्व्स। तो जितने सेल्व्स वाले हैं, सेल्व्स जो है वो हमेशा प्लूरल है और सेल्फ हमेशा सिंगुलर है, ठीक है। फिर सेकेंड पर्सन में यू का योर सेल्फ, आपने देखा कि यू सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, इसलिए योर में सेल्फ भी लग जाएगा, योर SELVES सेल्व्स। उसके बाद ही का हिमसेल्फ, ठीक है। शी का हर सेल्फ, इट का इटसेल्फ, ठीक है। और फिर जो है दे का देमसेल्व्स। इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो सेल्फ्स लगा है वो हमेशा प्लूरल वाले के साथ लगेगा और जो सेल्फ लगा है हमेशा सिंगुलर के साथ लगेगा, ओके। तो चाहे वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो चाहे इम्फेटिक प्रोनाउन हो, ठीक, वो लिखा सेल्फ या सेल्फ्स के तरीके से जाएगा। कुल मिला के जो सेल्फ्स या सेल्फ वाले वर्ड्स हैं वो अपने आप में रिफ्लेक्सिव भी है और इम्फेटिक भी है। तो कहीं पे अगर सेल्फ या सेल्फ्स लिखा है और आपसे पूछ दिया, ठीक है, ये बताओ ये जो है कैसा है, रिफ्लेक्सिव है या इम्फेटिक है, ठीक है। जैसे he broke his leg himself, ठीक है। यह हिमसेल्फ लिखा है और किसी ने आपसे पूछा कि बताओ हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव है कि इम्फेटिक है, क्योंकि तो रिफ्लेक्सिव भी होता है इम्फेटिक भी होता है, ओके, ठीक है ना। तो एक सिंपल सी बात बता दो, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर है तो हमेशा ऑब्जेक्ट के जगह पे रहेगा। किसके जगह पे? ऑब्जेक्ट के, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के अगर सेल्फ या सेल्फ वाला वर्ड ऑब्जेक्ट की जगह पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट की जगह पे नहीं है तो क्या कहलाएगा? इम्फेटिक। ये तो एक पहचान होगी, कोई दिक्कत? ठीक है। तो अब किसी ने पूछा यहाँ पे कि हिमसेल्फ बताओ ये रिफ्लेक्सिव है या फिर इम्फेटिक है, ठीक है। तो सीधी सी बात, सेंटेंस में कुछ भी करने के लिए सबसे पहले वर्ब को पकड़ेंगे। फाइनाइट वर्ब है, ब्रोक, हु ब्रोक, ही ब्रोक। क्या तोड़ा? बोले लेग तोड़ा। ये ट्रांसिटिव वर्ब है ना, तोड़ने का काम ही नहीं किया, क्या तोड़ा? लेग तोड़ा, ठीक है। किसका लेग? बोले उसी का लेग, खुद का लेग। कैसे? बोले हिमसेल्फ, खुद से तोड़ा। तो ध्यान से देखिए, इस सेंटेंस में एक आपका ट्रांसिटिव वर्ब है, उस ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन बन रहा है? लेग बन रहा है, बोलो भाई। यस सर। और ब्रोक जो है एक ऐसा ट्रांसिटिव वर्ब है जिसको एक ही ऑब्जेक्ट चाहिए, दो ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस ब्रोक ट्रांसिटिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो ले गया, वो तो मिल गया, कोई प्रीपोजिशन है नहीं कि उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े। तो हिमसेल्फ जो है क्या ऑब्जेक्टिव केस की जगह पे है या नहीं, बस इतना बता दीजिए। यस सर।
क्या हिमसेल्फ ऑब्जेक्टिव केस की जगह पे है? नो सर, ऑब्जेक्टिव केस में नहीं है सर। ऑब्जेक्टिव केस की जगह पर तो लेग आया है ना, उसने तोड़ा, क्या तोड़ा? लेग तोड़ा। हिमसेल्फ को तोड़ा क्या? नहीं ना, तो ये ऑब्जेक्ट की जगह पे नहीं है। तो जब ये सेल्फ वाले वर्ड ऑब्जेक्ट की जगह पे नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएंगे, ठीक है? इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्या हो जाएगा? इम्फैटिक हो जाएगा। एनी डाउट? एनी डाउट? ठीक है, नो डाउट। ठीक है। सर जब ऑब्जेक्ट की जगह पे नहीं है तो फिर नाउन है ना? अरे भाई, नाउन कैसे हो जाएगा? नाउन होता तो नाम बताता। किसी का नाम बता रहा है क्या? नो सर, नहीं, जैसे सर कह रहे हैं कि ये क्या नाम ऑब्जेक्ट की जगह पे नहीं है, फिर कौन सी इसकी जगह होगी सर? अब वो चाहे जिस चीज की भी जगह हो, आपको इससे मतलब नहीं है। बात को समझिए। ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, दो चीज आपको मैंने बताई। एक वर्ड होता है SELF से, इसके पहले एक कोई प्रोनाउन लगा होगा, या फिर कोई प्रोनाउन लगा होगा उसमें SELVES, सेल्स। ये दो वर्ड है, सिंगुलर प्लूरल का डिफरेंस है ना, ठीक है? तो यही अपने आप में या तो रिफ्लेक्सिव हो सकता है या नहीं तो इम्फैटिक हो सकता है। इतनी बात समझ में आई? बोलो भाई। आयशा बात करिए ना। यस सर। ठीक है, रिफ्लेक्सिव होगा चाहे इम्फैटिक होगा। तो किसी ने पूछा, जैसे अमी ने पूछा, हिमसेल्फ लगाया, बताओ रिफ्लेक्सिव है कि? क्योंकि दो में से कोई एक ही होगा और कोई तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच में आएगा नहीं। या तो रिफ्लेक्सिव होगा या इम्फैटिक होगा, ठीक है? बोले रिफ्लेक्सिव है कि इम्फैटिक, तो सीधी सी बात है, कोई भी सेल्फ या सेल्फ वाला वर्ड रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब वो ऑब्जेक्ट की जगह पे। एनी डाउट? नो सर। ऑब्जेक्ट की जगह पे है, ठीक है? अगर मान लीजिए कि सेल्फ या सेल्फ वाला वर्ड ऑब्जेक्ट की जगह पे है तो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव। और ऑब्जेक्ट की जगह पे नहीं है तो क्या कहलाएगा? इम्पैक्ट। आपको बस इतना ही तो अभी जानना था। यस ठीक सर, है, ये अभी समझ लेक्चर फिर हम सोच रहे बस थे वो कौन सी जगह है? उसको छोड़ दिए, वो छोड़ दिया, अभी छोड़ दिया। आपको बस ये पहचाना था कि रिफ्लेक्सिव है कि इम्फेटिक, ठीक है? या तो रिफ्लेक्सिव होगा या इम्फेटिक होगा। और अगर रिफ्लेक्सिव है तो ऑब्जेक्ट की जगह पे रहेगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे है तो रिफ्लेक्सिव है, ऑब्जेक्ट की जगह पे नहीं है तो क्या हो जाएगा? इम्फेटिक हो जाएगा, ठीक है? यस सर। जैसे she saw herself in the mirror, ठीक है? फिर देखिए सेल्फ वाला वर्ड आ गया ना। अब हमने पूछा कि ये रिफ्लेक्सिव है या इम्फेटिक है? सर इम्फेटिक है। ये इम्फेटिक है ना। चलिए कैसे कह देंगे? बोले सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? वर्ब को। सॉ, हु सॉ? सी सॉ, सब्जेक्ट हो गया। सॉ का मतलब देखा, किसने देखा? शी ने देखा, तो किसी और को देखा होगा। ट्रांसिटिव वर्ब है कि नहीं? जल्दी बताइए। यस सर। तो सी ने किसको देखा? खुद को सर, खुद को देखा। आयशा? यस सर, खुद को देखा। खुद को। तो इसका इम्पैक्ट किस पे जा रहा है? हरसेल्फ पे। सर तो हरसेल्फ ही तो ऑब्जेक्ट होगा ना, बोलिए। यस सर। तो जब ये हरसेल्फ ऑब्जेक्ट की जगह पे है तो इम्फेटिक होगा कि रिफ्लेक्सिव होगा? यस सर, इम्पैथिक होगा तब। अरे गजब हाल है भाई, नींद उद लेकर तब क्लास में आया करिए। नहीं सर, यही तो आप पूछ रहे हैं ना कि मतलब सा ऑब्जेक्ट है सा का। तो हर सेल्फ। हाँ, तो रिफ्लेक्सिव होगा कि इम्फेटिक होगा फिर? सर ऑब्जेक्ट है तो रिफ्लेक्सिव होगा। यस सर। ये देखिए ना, यहाँ लिखा भी है, देखिए। ऑब्जेक्ट है तो रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव है तो ऑब्जेक्ट की जगह पे रहेगा, कोई दिक्कत? या ऑब्जेक्ट की जगह पे तो रिफ्लेक्सिव, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, इतनी पहचान समझ में आ गई। अब हम आते हैं फिर से कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है, व्हाई इज इट कॉल्ड सो। जैसे आज नेटवर्क कम होगा, धुंधला दिखेगा तो क्लास बंद होगा, क्योंकि उसके बाद कोई डेटा है नहीं मेरे पास।
सर थोड़ा सा छूट गया है, लेकिन फोटो भेज दीजिएगा। फोटो भेज देंगे, फोटो भेज देंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता कैसे, कहा क्यों जाता है रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अगर हम कहें, जैसे देखिए वही था, आई सॉ मी इन द मिरर, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब कौन है, सॉ है, फाइनाइट वर्ब है। और जो फाइनाइट वर्ब होगा अपने आप में या तो इंट्रांसिटिव होगा या ट्रांसिटिव होगा या वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन होगा। वो सॉ, आई सॉ, सब्जेक्ट हो गया। सॉ का मतलब देखा, किसने देखा, आई ने देखा। तो ये ट्रांसिटिव वर्ब हो गया कि नहीं मीनिंग वाइज। देखा आई ने, किसको देखा, किसी को तो देखा होगा, ठीक है। तो किसको देखा, मी को देखा, ये ऑब्जेक्ट हो गया, हाँ या ना। और मी ऑब्जेक्टिव केस में है भी, बोलिए भाई। यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। पर यहाँ पे ये हो गया गलत। ये गलत क्यों हो गया, इस बात को समझने की जरूरत है। देखा किसने, आई ने, किसको देखा, मी को। तो आई क्या है, सब्जेक्ट है, और मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है। तो आई जो सब्जेक्ट है वो किसी और को ही देखा या अपने आप को देखा, अपने आप को देखा, अपने आप को देखा, ठीक है। तो यहाँ पे है क्या कि चूंकि ये वर्ब ट्रांजिटिव है और इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग ट्रांजिटिव वर्ब बिना अपना ऑब्जेक्ट लिए मीनिंग कंप्लीट नहीं कर सकता। तो इसकी मजबूरी है ट्रांजिटिव वर्ब की कि एक ऑब्जेक्ट लेगा। लेकिन यहाँ पे जो पर्सन सब्जेक्ट है और जो पर्सन ऑब्जेक्ट आएगा वो दोनों अलग अलग है कि एक ही है, एक ही है। अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्ट है, रिफ्लेक्शन समझते हैं ना, जैसे टॉर्च मारेंगे शीशे पे तो रोशनी वापस आप ही के पास टॉर्च पे ही आएगी ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब पे ऑब्जेक्ट तो है, पर ये ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट किसको कर रहा है, सब्जेक्ट को, हाँ या ना। जी सर। ठीक है। तो जब किसी ट्रांजिटिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो रिफ्लेक्ट बैक करे किसको, सब्जेक्ट को, तो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट बैक करेगा सब्जेक्ट को, कब, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु हो। एनी डाउट? नो डाउट सर। क्लियर है। तो ऐसी परिस्थिति में जब ट्रांजिटिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो रिफ्लेक्ट करे सब्जेक्ट को, तो ऐसे ऑब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन न लगाकर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। एनी डाउट? नो सर। क्लियर। ठीक है, इसको और थोड़ा सा डिटेल कर। जैसे देखिए, मान लीजिए ये सब्जेक्ट है और ये आपका कैसा है, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब होने से पहले तो फाइनाइट वर्ब होगा, इसलिए इसका सब्जेक्ट हो गया। अब ये इसकी ऑब्जेक्ट की जगह है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट की जगह है, ठीक है। तो आपने अभी तक देखा कि ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आ सकता है, प्रोनाउन इन ऑब्जेक्टिव केस ना। नहीं, अभी देखा यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आ सकता है, हाँ या ना। ठीक है। तो आपने देखा कि ट्रांजिटिव वर्ब के या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की जगह पे प्रोनाउन इन ऑब्जेक्टिव केस, यानी ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन भी आ सकता है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आ सकता है। तो कब हम ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन रखेंगे तो सही रहेगा, और कब हम ऑब्जेक्ट की जगह पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रखेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की जगह पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम तब रखेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को तब रखेंगे जब जो ऑब्जेक्ट है वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा किसको,
सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्लियर है? क्लियर है? और ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हम कब रखेंगे ऑब्जेक्ट की जगह पे? जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग हो। एनी डाउट? एक ही व्यक्ति ना हो। कोई दिक्कत? नो सर। बोलो भाई। नो सर। तो एक नोट लिखा दे यहाँ पे, यस सर। पहले हिंदी में लिखा दे रहा हूँ, बाद में इंग्लिश में भी लिखाऊंगा। ठीक है, लिखिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हिंदी में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हमेशा ऑब्जेक्ट के ही स्थान पर, वो हमेशा ऑब्जेक्ट के ही स्थान पर रखा जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हमेशा ऑब्जेक्ट के ही स्थान पर रखा जाता है। नंबर 2, ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्टिव केस का, ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्टिव केस का पर्सनल प्रोनाउन ना यूज करके, ना को हाईलाइट करिएगा, ना को हाईलाइट करिएगा, ना यूज करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है केवल तब, केवल तब जब केवल तब जब ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है सब्जेक्ट को। ब्रैकेट शुरू करिए। ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है सब्जेक्ट को, ब्रैकेट शुरू करिए। अर्थात ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, अर्थात ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति या वस्तु हो, दोनों एक ही व्यक्ति या वस्तु हो। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, इंग्लिश में लिखना है। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। लिखिए इंग्लिश में। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, a reflexive pronoun, a reflexive pronoun is always placed, P-L-A-C-E-D, a reflexive pronoun is always placed at the place of, at the place of an object, at the place of an object। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 है, लिखिए, instead of INSTEAD, instead of a pronoun in objective case, instead of using a pronoun in objective case, instead of using a pronoun in objective case, comma, we use
reflexive pronoun at the place of an object, we use reflexive pronoun at the place of an object only when, केवल तब, only when the object reflects, R-E-F-L-E-C-T-S, R-E-F-L-E-C-T-S, only when the object reflects the subject. ठीक है, ब्रैकेट शुरू करिए, ब्रैकेट शुरू करिए. That is I dot E dot, that is the object and the subject is, the object and the subject is the same, the object and the subject is the same person or thing. एकदम क्लियर है भाई? बोलिए. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, द सेम पर्सन और थिंग. ओके, तो इसमें रिफ्लेक्सिव में ये है, एक है रिफ्लेक्सिव वर्ब. हाँ, ये बात मुझको याद दिलाइए, बता देंगे. रिफ्लेक्सिव वर्ब असल में है क्या ना, डेटा मेरा 400 से कम ही बचा है. ये देखिए, दिख रहा होगा आप लोगों को, 536 अभी दिखा रहा है, तो पीछे का दिखा रहा होगा, अपडेट नहीं हुआ है अभी. तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को इम्फेटिक बता. चलो रिफ्लेक्सिव बता दो. रिफ्लेक्सिव वर्ब ये अलग से रहेगा, इसी में आता है रिफ्लेक्सिव वर्ब, R-E-F-L-E-X-I-V-E, रिफ्लेक्सिव. कमी हो गई, रिफ्लेक्सिव वर्ब. ठीक है, रिफ्लेक्सिव वर्ब. रिफ्लेक्सिव वर्ब क्या होते हैं, इनको समझिए. कुछ नहीं होते, सिंपली ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं. होता है ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए. ठीक है, पर एक पॉसिबिलिटी है कि ऑब्जेक्ट जो है रिफ्लेक्ट कर सकता है किसको, सब्जेक्ट को. बोलो भाई. ठीक है, तो जब ये ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करेगा, जब ये ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करेगा किसको, सब्जेक्ट को. ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. सर क्लियर नहीं दिख रहा है हमें या सबको? बताइए भाई. क्लियर है? आप रिफ्रेश करिए. ठीक, ओके. सब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब होने से पहले वो फाइनाइट वर्ब होगा, फाइनाइट वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होगा. उसके बाद अगर वो ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट होगा. अब ऑब्जेक्ट है तो दो बातें हैं, कि ऑब्जेक्ट कोई और व्यक्ति होगा तो अलग बात है, लेकिन ऑब्जेक्ट कोई ऐसा व्यक्ति है जहाँ पे ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करे, सब्जेक्ट कहने कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों एक ही हैं, तो रिफ्लेक्सिव वर्ब कहते किसे. ठीक है, ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, जिनका ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसका ऑब्जेक्ट भी तो होगा ना, भाषा को समझिए. ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब जिनका ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है किसको, सब्जेक्ट को, ऐसे ही ट्रांजिटिव वर्ब को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव वर्ब. प्रैक्टिकल भाषा में ऐसे समझ लीजिए. ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब जिनका ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो, तो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब होगा, जब वो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करेगा सब्जेक्ट को. एनी डाउट? No. इसमें आपके एग्जाम में आने वाले कुछ वर्ब हैं, जैसे एंजॉय, रिजॉयस, एब्सेंट, एब्सेंटेड रहेगा, हाँ, और अवेल. और एक आध वर्ड बताओ, किसी को याद आ रहा हो तो. ठीक है, और एक आध वर्ड होगा, अभी दूसरे को छोड़ दीजिए. हाँ, Resign, introduce. हाँ, रिजाइन, रिजाइन. इंट्रोड्यूस कोई जरूरी नहीं, हम किसी और को भी इंट्रोड्यूस करते हैं ना. ठीक है,
रिजाइन, RESIGN। हम रिजाइन करेंगे तो खुद ही करेंगे ना, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनको प्रायः किताब में रिफ्लेक्सिव वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। रिफ्लेक्सिव, REFLEXIVE, रिफ्लेक्सिव वर्ब, ओके। तो जब ये रिफ्लेक्सिव वर्ब है तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट आएगा वो हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही आएगा। ये बात समझ में आई? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ओके, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें नोट लिखा दें, बोलो भाई। जी सर। रिफ्लेक्सिव वर्ब्स लिखिए हिंदी में पहले। ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब, ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब, ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब जिनका ऑब्जेक्ट कॉमा सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट करता हो, जिनका ऑब्जेक्ट कॉमा सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट करता हो, ठीक है। अर्थात, अर्थात, अर्थात नहीं, काटिए अर्थात, या ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब, ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब जिनका ऑब्जेक्ट हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही हो, जिनका ऑब्जेक्ट हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही हो, ठीक है, ओके। जो वर्ब हमने लिखा है वो इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्सिव में, ठीक है। इंग्लिश में लिखिए हेडिंग रिफ्लेक्सिव वर्ब। Such transitive verbs whose objects always reflect the subject, always reflect the subject, or whose objects are always reflexive pronoun, whose objects are always reflexive pronoun, ठीक है। बोलो भाई। Yes, sir. ओके, नेटवर्क का कोई इश्यू तो नहीं है? नेटवर्क का कोई इश्यू तो नहीं, आगे बढ़ जाए, No, sir. ठीक है। इम्फैटिक प्रोनाउन, या इसी को एम्फेसाइजिंग कहते हैं। प्रोनाउन, देखिए एक एग्जांपल लिखें, आई माई सेल्फ, ठीक है, सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर किसी ने पूछा कि यहाँ पे माई सेल्फ बताओ रिफ्लेक्सिव है कि इम्फेटिक है, तो सबसे पहले हम किस पे जाएंगे? वर्ब पे जाएंगे। फाइनाइट वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन है? आई है। आई ने क्या क्या सॉल्व किया? किसको सॉल्व किया? खुद को कि क्वेश्चन को? बताओ भाई। क्वेश्चन को। क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्ट है, तो कुल मिला जुला करके ऑब्जेक्ट की जगह पे ये जो है माई सेल्फ नहीं आया है, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे जब नहीं आया है इसको हम रिफ्लेक्सिव नहीं कहेंगे। तो जब रिफ्लेक्सिव नहीं है तो क्या हो जाएगा?
एम्फेटिक। एम्फेटिक। इतनी पहचान तो हो गई। अब इम्फेटिक का क्या मतलब है इसको समझिए। ये क्या कह रहा है, आई माई सेल्फ सॉल्व। अच्छा चलिए इसी को फिर दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। वॉइस क्लियर नहीं, वॉइस क्लियर स्क्रीन भी गई। नहीं, स्क्रीन भी गई। अभी देखिए सही है, क्लियर है सर, सब कुछ क्लियर है। क्लियर है, सब कुछ क्लियर है भाई, देख लो। यस सर। मनीषा उप्रेती, ठीक है, ओके ठीक है। इसी को दोबारा लिखता हूँ, आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन ओके। इसका जो मीनिंग क्या आ रहा है, मैंने स्वयं से यह क्वेश्चन सॉल्व किया। हाँ या ना, बोलो भाई, स्वयं से। तो माई सेल्फ जो है, मैंने स्वयं से, मैंने खुद से किसने, मैंने। तो माई सेल्फ जो है ये मैंने, आई जो है जो सब्जेक्ट है, इस पे जोर दे रहा है कि नहीं, बस इतना बता दीजिए। जी सर। क्लियर है, ओके ठीक है। मान लीजिए किसी ने कहा कि आप में से किसी ने भेजा कि अच्छा तुम जौनपुर में रहता है, जौनपुर से इलाहाबाद जाते समय फूलपुर में सर से मिल लेना, वो घर पे ही मिलेंगे। अब पता चला कि सर जो है हाफ पैंट पहने, बनियान पहने, बाहर झाड़ू लगा रहे थे। तो आया, कहा हमको जगदीश सर से मिला, हमको बात बताओ, बात क्या है, क्या काम है। क्या नहीं आप छोड़िए, हमको जगदीश सर से मिलवा देंगे। क्या बता दो ना क्या काम है, तो उस हिसाब से बात हो जाएगी। आपसे बात ही नहीं करनी, हमको जगदीश सर से बात करनी है। मैं कहूंगा ना, बताओ मैं ही जगदीश सर हूँ, मैं जगदीश सर हूँ। ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन हो गया, मैं ही जगदीश सर हूँ, मैं स्वयं ही जगदीश सर हूँ। तो मैं स्वयं ही, ये जोर दे रहा ना मैं पे। हेलो, यस जी सर। ठीक है। तो यहाँ पे जो माई सेल्फ वर्ड आया है, ये कुछ नहीं, इसके बिना भी सेंटेंस आपका सही है। आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, कोई दिक्कत, ये ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन है। लेकिन जब आपने ये कहा आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो माई सेल्फ जो है जोर दे रहा है किस पे, सब्जेक्ट पे, ठीक है। तो सच ए प्रोनाउन दैट पुट्स emphasis on any other word is called emphatic pronoun. कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नेटवर्क सही है ना? आप लोग साइलेंट होते तो हमको लगता है कि नेटवर्क गड़बड़ है। बहुत अच्छा चल रहा है सर। ठीक है, तो देखिए कोई सर भी मेरे यहाँ ऐसा, तो गड़बड़ा रहा है। अच्छा भाई चलो, मनीषा के यहाँ गड़बड़ा रहा है, अभी इसमें लगेगा हमको 10 मिनट लगेगा, ठीक है। तो कोई नहीं, कल जो है, सुनिए मेरी बात, आज हम, चलो अभी टीचिंग में बंद कर रहा हूँ, ठीक है, मैं टीचिंग बंद कर रहा हूँ। उनके यहाँ थोड़ा सा मौसम भी गड़बड़ है ना उत्तराखंड में, ठीक है। टीचिंग में बंद कर रहा हूँ, टीचिंग में बंद कर रहा हूँ, डोंट वरी, टीचिंग क्लोज्ड, ठीक है। भेजने के लिए कह रहे हैं सर। हाँ हाँ भेज देंगे, कहा है इतना। हाँ, मॉर्निंग में 7 बजे मैं क्लास लूंगा, मॉर्निंग में 7 बजे हाँ मैं भी मैसेज कर दे रहा हूँ, मॉर्निंग में 7 बजे। सुनिए सर यही क्लास रहेगी, यही वाली? हाँ हाँ, अरे आप ही लोगों से बात हो रही है ना, ठीक है। सुनिए, एक तो मॉर्निंग में 7 बजे क्लास रहेगी, दूसरी चीज कि मैं अभी आप लोगों को शीट भेज दूंगा, ठीक है, प्रोनाउन के, उसको करने की कोशिश करिएगा जितना हो पाएगा, ठीक है जी। बोलिए सर मॉर्निंग बेटा, जो भी बोल रहा है मैसेज करके भेज दो, मैसेज भेज दो, आवाज नहीं आ रही है, आवाज साफ नहीं आ रही, मैसेज भेज दो। अरे मैसेज कर दो, आवाज नहीं आ रही है, मैसेज कर दो। एक्सक्यूज मी सर। मैसेज कर दो सर जी। सर रिफ्लेक्सिव वर्ब का मेरे को एक सेंटेंस बता दीजिए सर, कैसे यूज करेंगे? हाँ बताइए, रिफ्लेक्सिव वर्ब का एक एग्जांपल सेंटेंस। किसका? सर रिफ्लेक्सिव वर्ब। रिफ्लेक्सिव वर्ब, ओके ठीक है।
जैसे आई एंजॉय लिख रहा हूं मैं, आई एंजॉय, ठीक है, माई सेल्फ, ठीक है, टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, एंजॉय करना, आनंदित होना, हाँ है ना। आनंदित कौन होता है? आई होता है। आनंदित होना भी होता है, आनंदित करना भी हो जाएगा, दोनों बातें होती। ठीक है, तो आई जो है एंजॉय करता है, किसको एंजॉय करता है? किसी और को कि खुद को? खुद को। खुद को। कब? पढ़ा करके, इंग्लिश ग्रामर पढ़ाते हुए अपने आप को आनंदित करता है, एंजॉय करता है। कोई दिक्कत? जैसे हम लोग कहते हैं यार कल पार्टी में बड़ा मजा आया था, कल हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, कल हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, कहाँ? पार्टी में। तो वी एंजॉयड ourselves at the party last night। ठीक है, हम लोगों ने अपने आप को बहुत आनंदित किया। तो इस तरह से नहीं बोलते कैजुअल लैंग्वेज, हम लोग ने बहुत मजा किया। हाँ या ना? बोलिए, ये ऑब्जेक्ट ही तो है ना? यस सर। क्लियर है? ऑलराइट, जी सर। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो कल मॉर्निंग में 7 o'clock, अभी देखिए वो बच्ची ने कुछ मैसेज भेजा है, पता नहीं क्या भेजा है, वो तो ड्यूरिंग द कॉल ही पता चलेगा ना, शायद उसी में भेजा है, कॉल नहीं भेजा है। मैं एक बार देख लेता हूँ, नहीं वो कहेंगे कि सर हमने भेजा, आपने पढ़ा ही नहीं। क्या है मॉर्निंग में कितने बजे? 8-7 बजे। हाँ ठीक है। सर इवनिंग की जो टाइमिंग है वो 7 PM में रहेगी या 6? नहीं वो नहीं, सुनिए, वो सीजन टू सीजन वेरी कर सकता है, ठीक है, और मेरे सिचुएशन पे वेरी करेगा। तो एक बात मैं क्लियर करता हूँ, जो बैच आप लोग कर रहे हैं, जो जिसका कि एक यूजुअल टाइम 7 बजे का दिया गया है, ठीक है, तो वो 5 बजे भी हो सकता है, 7 के बाद तो नहीं होगा, 5 बजे भी हो सकता है, ठीक है, 6 बजे भी हो सकता है। पर जो जॉब करते हैं या कहीं एम्प्लॉयड है या कहीं ट्यूशन पढ़ाते हैं, उनको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये टाइम उसी हिसाब से सेट होता है। अगर विंटर का भी टाइम आएगा तो हर लोग 4 बजे तक तो घर आ जाएंगे। बोलो भाई, जो पढ़ा रहे हैं स्कूल्स में, है ना? यस सर। सर तो सभी 5 तक करेगा, 6 से कर सकते हैं। वो ठीक है, वो मैनेज हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये फ्लेक्सिबल टाइम है, 7 की इधर, हाँ ठीक है सर हाँ। आपकी आवाज और वीडियो दोनों कट रही है, जल्दी समाप्त कर दीजिए, नहीं तो सुन नहीं पाएंगे। मैं मैसेज कर देता हूँ कल 7 बजे मॉर्निंग में, मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। ठीक है, थैंक यू, ओके थैंक यू। सर, गुड नाइट। प्रणाम सर, गुड नाइट सर। वो रहेगा, बता 2 GB डेटा लग गया 1 घंटे में। ठीक है भाई, रिलीव करिए, हमें क्विट करिए सब लोग।